नमस्कार, मैं बालाजी और आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के पार्ट थर्ड देखने जा रहे हैं। पार्ट वन में हम लोगों ने टी रेशियो को देखा था, इंट्रोडक्शन पार्ट वन में। पार्ट टू में हम लोगों ने उसका क्वेश्चंस किया था, जिसको आप वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। और आज पार्ट थर्ड में जो है एंगल से जुड़े हुए सवालों को हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक एंगल का चैट बनाएंगे और इस चैट के जरिए ही हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। आप सिर्फ हमारे साथ बने रहिए, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कहीं पर भी पढ़िएगा, पेशेंस के साथ पढ़िएगा, तब जाकर के होगा। अब ये नहीं कि किसी भी चैनल पर जाकर के आप 2 मिनट का वीडियो देखते हैं और चाहते हैं कि उसी में भरपूर ज्ञान आ जाए, तो बस आप उछल कूद करते रहिएगा, दिनों भर कुछ नहीं होगा। कहीं पर भी किसी भी चैनल पर, मैं अपना चैनल का प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, किसी भी चैनल पर जाकर के अगर आप स्थिरता से रहिएगा 10 मिनट, 5 मिनट, 20 मिनट, तब जाकर के आपको वहां का बात समझ में आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं, आपका समय खराब नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो है, आपका जो 10th क्लास के जो भी बच्चे हैं, उसमें क्या होता है, जो आपके 10th स्टैंडर्ड में जो है एंगल से जुड़े हुए सवाल पूछे जाते हैं, तो 0 डिग्री से, 30 डिग्री से, 45 डिग्री से, 60 डिग्री से और 90 डिग्री से जुड़े हुए सवाल जो है अक्सर आपको पूछे जाते हैं। बाकी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बस मैंने क्या बोला, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। उसमें भी 15, 25, 28, 29, 78, 75 ये सब नहीं पूछेगा। तो आपको क्या करना है, एकदम से रट करके सट जाना है इसमें। कहने का मतलब कि आपको ये चीज याद होनी चाहिए। 0 डिग्री की वैल्यू, 0 डिग्री के बाद जो है आपका 30 डिग्री का वैल्यू, 30 के बाद 45 का, और 45 के बाद 60, और लास्टली आपको 90 डिग्री तक की वैल्यू याद होनी ही चाहिए किसी भी केस में। और किसका किसका होना चाहिए, आइए आकर के ऊपर उधर साइड से बैठ जाइए, वहां पर बैठी जाइए, बैठिए, अभी आधे घंटा समय है, अभी बैठिए। तो यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये 0 डिग्री है, तो इसमें किसका किसका वैल्यू आपसे पूछेगा। साइन का वैल्यू पूछेगा, यहां पर आपसे कॉस का पूछेगा, फिर जाकर के टैन का, टैन के बाद आपसे कॉसेक का, कॉसेक के बाद सेक, और सेक के बाद कॉट। इतना तक आ रहा है ना, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, याद रखना होगा। कैसे, साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 0। 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/2। 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। और 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, और ये वाला 1। किसी भी हालत में, जिस तरीके से आप किसी का मोबाइल नंबर याद रखते हैं, आप मुझको बताना, तो उसी तरीके से आपको ये साइन की वैल्यू क्या करनी होगी, याद रखना ही होगा। जैसे साइन 0 का मान 0, 30 डिग्री का मान 1/2, 45 का मान 1/√2, 60 डिग्री का मान √3/2 और 90 डिग्री का मान 1। मान लेते हैं कि याद हो गया। वीडियो को पॉज करके भी आप नोट कर सकते हैं मेरे साथ। इससे साइन याद हो गया। तो अब कॉस की वैल्यू कैसे लिखेंगे, मैंने कॉस 0 का मान, 30 का, 45 का, 60 का और 90 का कैसे लिखेंगे। जो बच्चे जानते हैं वो भी पेशेंस रखेंगे। मैंने क्या बोला, धैर्य, धैर्य के साथ रहिए। यहां पर ये 1 है, तो ये वहां यहां पर 1 लिखा जाएगा। √3/2 यहां पर है, तो आप यहां पर लिख दीजिए। 1/√2 ऐसे ही मिल गया, फिर ये 1/2 यहां पर चला गया, और ये 0। मतलब जो इसका जो है पहला वाला था, मैं इसको यहां पर ऐसे रखूं, जो इसका जो है ये क्या था, अंतिम वाला था, इसका पहला हो गया। जो सेकेंड लास्ट था, इसका सेकेंड में आ गया, ऐसे चलेगा। तो साइन जैसे ही आप क्या करते हैं, याद कर लेते हैं साइन, तो आपको कॉस भी क्या हो जाता है, याद हो जाता है, ऐसे तरीके से। फिर बहुत ही सिंपल भाषा में अगर ये देखा जाए, तो अगर आपको साइन और कॉस की वैल्यू फाइंड हो गई है, तो आप tan निकाल सकते हैं। कैसे, ये बटे में ये करके। जैसे आपसे अगर मैं पूछूं कि आपको tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है, तो अगर आपको tan 30 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है, तो कुछ नहीं करना है, आपको यहां पर साइन 30 बटे में कॉस 30 की वैल्यू लिख देनी है। साइन 30 की वैल्यू क्या होता है जी, यहाँ पर 1/2, और कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है बाबू, यहाँ पर √3/2। 2 से 2 कैंसल हो जाएगा, और मूल रूप से जो आंसर है आपका कितना आ जाएगा, 1/√3। अब ये मैंने क्यों कहा, क्योंकि जब भी आपको जो है यहाँ पर साइन है, यहाँ पर क्या है, कॉस है, और यहाँ पर आपका साइन आ रहा है, फिर क्या आ रहा है, कॉस आ रहा है। तो साइन और कॉस को हम लोग दिया हुआ है, और हम लोग क्या निकालना है, tan फाइंड करना है, तो बस साइन बाई कॉस कर देंगे। तो 0/1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहां पर ये 2 कैंसल हो जाएगा, तो यहां पर क्या मिलेगा, 1/√3।
tan 45 का मान चाहिए तो ये बटे में ये कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा। इसको करना है तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास √3 बचेगा। और ये 1/0 जो होता है वो अनडिफाइंड होता है, मतलब अपरिभाषित होता है, और अपरिभाषित को इस इन्फिनिट के सिंबल के साथ हम लोग क्या करते हैं, दिखा देते हैं। तो देखिए कितने मजे से हम लोगों ने क्या किया, साइन याद था तो हम लोगों ने कॉस लिख लिया, साइन कॉस हो गया तो हम लोगों ने टैन भी लिख लिया। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं देखिएगा, अब हम लोग को कॉसेक लिखना है। तो कॉसेक लिखने का सिंपल सा तरीका है कि साइन का रेसिप्रोकल करा देंगे, मतलब व्युत्क्रम करा देंगे। अब ये 0/1 था तो 1/0 कराएंगे तो इन्फिनिटी, 2 बाई क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यहां पर ये क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा, और इसका आपका 1 हो जाएगा। क्लियर। फिर तो इसका रिलेशन इससे जोड़ दिया हम लोग। अब हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोग को सेक के बारे में लिखना है तो कॉस का रेसिप्रोकल करा देंगे। ठीक है, तो कॉस का रेसिप्रोकल करा देंगे। लगता है कीड़ा अटैक कर दिया मेरे ऊपर कोई बात नहीं है, होता है। और ये इधर भी आ रहा है, एक बार और, 1 मिनट में इसको हटा दो। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है, होता है। जब आप अच्छे काम की तरफ जाते हैं तो कभी लोग परेशान करते हैं तो कभी कीड़ा परेशान करता है। आप लोग भी जब पढ़ते होंगे तो बहुत लोग परेशान करते होंगे, आप लोग का तो कॉल भी आता होगा। खैर कोई बात नहीं है। यहाँ पर ये क्या हो गया साइन, अब कॉस का सेक का लिखना है तो हम लोग कॉस का रेसिप्रोकल कराएंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया 1 का यहाँ पर 1 हो जाएगा, इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा, ये आपका √2 हो जाएगा, ये 2 हो गया, और 0 का कराएंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को अनडिफाइंड देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं कॉट, तो ये tan का रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका ऐसे, इसका कराएंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को √3, यहाँ पर ये 1, और यहाँ पर क्या मिला √3, और ये जाकर के इन्फिनिटी का क्या मिला हम लोग को 0। तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि आपको यहाँ पर जो है ये चैट प्रिपरेशन करने आ गया, ये चार्ट बनाने आप लोगों को आ गया। ठीक है, तो अब हम लोग जो हैं, अभी आपको क्या करना होगा, ये चैट को याद कर लेना होगा, कॉपी पर लिख लीजिए, जैसे भी है जहां पर भी आप लिखते हैं दीवार पर चिपकाइए, दिमाग में याद रखिए, कॉपी पर लिख कर रखिए। हाँ, बहुत से बच्चे ऐसा चालाकी करते हैं कि वो करते क्या हैं कि सोचते हैं कि अच्छा हमको तो चैट बनाने आता है, एग्जाम में जाएंगे और रफ में जा करके चैट बना लेंगे और वहीं से देख लेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कि एक ही क्वेश्चन आया, 2 ही क्वेश्चन आया, अब उतने 1-2 क्वेश्चन के लिए आप क्या करेंगे, इतना बनाएंगे तो टाइम तो किल होगा ही होगा, और आप पूरा जोश में थे कि हाँ हमको तो बनाने आता है, हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं करना है। चलिए इस पर जुड़े हुए कुछ सवाल देखते हैं, और मुझे ये पूर्ण विश्वास है कि आपने क्या किया होगा, इस चैट को बना लिया होगा। वीडियो को पॉज करके चैट को बनाइए, और नहीं तो आपके पास अगर एनसीईआरटी का बुक होगा तो उसको देखिए, क्योंकि मैं इसको रफ करने वाला हूं, ये ज्यादा आपको परेशान करेगा। चलते हैं लोग अब क्वेश्चंस पर। मैं ऐसा मानकर चलता हूं कि आपने चैट बना लिया होगा, और साथ ही साथ जो है आपको याद भी हो गया होगा याद तो हो ही गया होगा। चलिए हम लोग इसका क्या करेंगे, वैल्यू फाइंड करेंगे। जैसे पहला सवाल है आपका साइन 30 डिग्री है, यहाँ पर आपका कॉस 60 डिग्री है, और प्लस यहाँ पर आपको जो है कॉस 30 डिग्री है, और यहाँ पर आपका साइन 60 डिग्री है। इसका मान निकालना है। अब क्वेश्चन हम लोग बहुत तेजी के साथ क्या करेंगे, यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो साइन 30 का वैल्यू मुझे मालूम है, आप लोग रख लिए होंगे, 1/2 होता है। कॉस 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होता है। कॉस 30 डिग्री की वैल्यू जो है √3/2 होती है, और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है। तो हम लोग अब इसको सॉल्व करेंगे। साइन 30 का मान है, यहाँ पर कॉस 60 का मान है, कॉस लिखना है इसमें, और यहाँ पर कॉस 30 है और यहाँ पर साइन 60 है। तो 1 में 1 से गुणना, 2 में 2 से, तो 1/4 आ गया। और फिर यहाँ पर क्या देख रहे हैं, √3 में जो है हम लोग √3 से क्या कराएंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे, तो क्या मिलेगा 3/4 मिलेगा। ऊपर क्या कराएंगे, 1 + 3/4, तो 4 में हम लोग क्या कराते हैं, 4 कराते हैं, तो हमें आंसर 1 मिला। चलिए समय खराब नहीं करेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या खुद भी बनाने की कोशिश कीजिएगा। रूल्स ये रहेगा इसमें, जो आगे हम जो भी क्वेश्चंस करा रहे हैं, कि जैसे मैं बोर्ड पर क्वेश्चन लिखूंगा तो आप अपने मन से बनाने की कोशिश कीजिएगा, वीडियो को पॉज कीजिएगा, फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए दूसरा सवाल।
ठीक है, तो मैं थोड़ा इसको इस प्रेफरेंस में देखता हूं, बनाने की कोशिश करता हूं। तो बहुत ही सिंपल सा सवाल है। यहाँ पर आपको लिखा हुआ है कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री है और फिर जा करके आपको कॉस स्क्वायर 30 डिग्री है। समय शुरू होता है अब। हाँ चलिए, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपने वीडियो को रोक करके सॉल्व कर लिया होगा। तो साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो क्या होता है, 1/2, चूंकि पावर में कितना है 2 है तो स्क्वायर करा देंगे, और कॉस 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो √3/2 होती है, इसके पावर में यहाँ पर भी 2 करा लेंगे। 1 का पावर 1 कराएंगे, 2 का पावर यहाँ पर 4 हो जाएगा, और यहाँ पर 3/4 हो जाएगा, और आप जो है यहाँ पर 4/4, तो इसका आंसर 1 आ गया। तब तक आप अपना निकाल करके बनाइए, कुछ कुछ देखिए, फार्मूला वगैरह देखिए, जो भी मैंने पिछला फार्मूला जो लिखवाया था उसको देखिए, ठीक है ना। फिर हम लोग मिलते हैं कुछ देर में। चलिए, तो ये सवाल बन गया होगा। अब चलते हैं तीसरे सवाल की तरफ। तीसरा सवाल जो है आपका यहां पर है, यहां पर क्या लिखा हुआ है, सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री। अब इसको आपको सॉल्व करना होगा। चलिए, अब हम क्या करते हैं, मैं ऐसे कर रहा हूं तो आप सोचिए कि मैंने वीडियो को पॉज करने के लिए बोला ताकि आप भी सॉल्व कीजिए। तो सेक स्क्वायर 45 डिग्री है और tan स्क्वायर 45 डिग्री है, इसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। सेक स्क्वायर 45 डिग्री का जो वैल्यू होता है, सेक का जो वैल्यू होता है 45 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो आपकी कितनी होती है, √2 होती है। इसको हमने कर दिया, चूंकि पावर में 2 है तो ऐसे कर दिया। tan 45 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, इसको मैंने स्क्वायर कर दिया। तो √2 का जब मैंने स्क्वायर कराया तो यहाँ पर 2 मिला, रूट शूट हो गया स्क्वायर के कारण, और यहाँ पर 1, तो 2 में से 1 गया तो क्या बचा हम लोग के पास, 1 बचा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं लोग। अब चौथे सवाल पर हम लोग नजर दौड़ाते हैं। चौथा सवाल जो है यहाँ पर आपको क्या लिखा गया है, ध्यान दीजिएगा। मान लेते हैं कि ए की जो वैल्यू है यहाँ पर 60 डिग्री दे दी गई है, और आपको यहाँ पर जो है बी की जो वैल्यू है 30 डिग्री दे दी गई है, और आपसे कहा जा रहा है कि प्रूव दैट, मतलब प्रमाणित करें, प्रमाणित करें या सिद्ध करें। क्या सिद्ध करना है हम लोगों को, कि आपका जो यहाँ पर क्या दे रहा है कि साइन ए प्लस बी जो है वो कितना होना चाहिए, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, इतना होना चाहिए। वो आप देख करके डर गए कि सर यहाँ पर तो लिखा है साइन ए प्लस बी और फिर इतना बड़ा दिया है, तो इसमें ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हम लोग कहां से चलेंगे, एलएचएस से, फ्रॉम एलएचएस, ठीक है। तो एलएचएस में क्या लिखते हैं हम लोग, साइन ए प्लस बी, की एलएचएस में लेफ्ट हैंड साइड में तो यही है। अब देखिएगा बहुत सिंपल तरीके से, साइन ए की वैल्यू कितना है यहाँ पर 60 डिग्री, और बी की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, तो ये जो है 60 और 30 को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 90 डिग्री। आंसर क्या हो गया, 1 हो गया। अब हम लोग बात करेंगे आरएचएस। तो हमारे पास आरएचएस में ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो हम लोग यहां पर क्या लिखेंगे कि फ्रॉम आरएचएस, आरएचएस में क्या है, साइन ए है, तो ए की वैल्यू क्या है 60 डिग्री, अच्छी बात है। फिर गुणना है भैया, कॉस बी की वैल्यू कितनी है जी 30 डिग्री, मतलब जो जहां जहां है वहां वहां रख देना, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। फिर यहाँ पर क्या है, कॉस ए मतलब कि 60 डिग्री, और साइन बी मतलब कि 30 डिग्री। चलिए, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, और अच्छा इसका तो क्या करना था, साइन 60 और ये ऐसे, हाँ फिर कॉस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2, साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो ये हो गया आपका 3/4, और यहां पर 1/4, तो 3 + 1/4, तो आंसर क्या आ गया 4/4, दिख रहा है ना, 1 दिख रहा है। तो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं, देखिए एलएचएस में भी कितना आया आपका 1 आया, और आरएचएस में भी कितना आया, मैं थोड़ा साफ लिख दूं, मैं थोड़ा साफ लिख दूं, यहां पर कितना आ जाएगा 4/4, तो ये हमें क्या मिला 1 मिला। तो इस तरीके से एलएचएस और आरएचएस दोनों प्रूफ हो गए। चलिए अब क्वेश्चंस में थोड़ा सा और आगे निकलते हैं। चौथा क्वेश्चंस के बाद हम लोग पांचवें क्वेश्चंस की ओर बात करेंगे, ठीक है। देखिएगा यहां पर आपका क्वेश्चन नंबर क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है। अच्छा, मैं नॉर्मल 10-12 क्वेश्चंस ऐसे करा देता हूं ऑब्जेक्टिव टाइप का, क्योंकि बिहार बोर्ड में काफी ज्यादा आता है, तो उसको मैं देख लेता हूं। अगर मैं आपको ये बोलूं कि tan थीटा इज इक्वल टू √3 है, तो थीटा की वैल्यू क्या आने वाली है, सिंपली यहां पर क्या लिखा मैंने कि tan थीटा इज इक्वल टू √3, तो थीटा की वैल्यू क्या होगा। तो ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है,
आपको क्या दिमाग लगाना है कि tan थीटा है, ठीक है भैया, tan कितना का मान √3 होता है। तो मैंने जो चैट बनवाए, मैंने आपको चेताया भी, मैंने आपको समझाया भी, मैंने बोला भी कि नहीं लिख पा रहे हो तो कम से कम जो आपके पास टेक्स्ट बुक है वहां से चैट निकालिए, चैट जो भी हो। तो tan कितना का मान √3 होता है ये देखना होगा। तो हम लोग क्या देखते हैं कि tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है। तो इसीलिए थीटा की जो वैल्यू हो जाएगी कितना हो जाएगा यहाँ पर 60 डिग्री। अच्छा 6 नंबर सवाल में अगर मैं जाऊं और ये बोलूं कि साइन थीटा इज इक्वल टू मैंने 1/2 लिखा तो थीटा की वैल्यू क्या आने वाली है। तो आप फिर से वही दोस्ती वही प्यार, फिर से हो गया टकरार। तो साइन थीटा, साइन कितना का मान 1/2 होता है, कितना का मान 1/2 होता है, तो ये साइन 30 डिग्री का मान होता है। मतलब थीटा की वैल्यू यहां पर क्या मिल गया 30 डिग्री। अच्छा अगर मैं यहां पर ये लिखूं कि tan x इज इक्वल टू 1 है और फिर मैं आपसे पूछूं कि x की वैल्यू क्या होने वाली है, तो आप क्या बोलिएगा, बोलेगा भैया सिंपल है, अब तो बता ही दिए tan x है और tan हम लोग जानते हैं ना कि 45 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। बहुत अच्छी बात है, मैंने x की वैल्यू क्या हो गई 45 डिग्री। अगर मैं यहां पर क्या लिख देता हूं कि cos 2x इज इक्वल टू 0 मैंने लिख दिया। अब मैं आपसे पूछूं कि x की वैल्यू फाइंड कीजिए, कैसे फाइंड कीजिएगा, तो ज्यादा कुछ नहीं, अगर आपके पास यहां पर cos 2x है तो cos कितना का मान होता है जो 0, तो cos 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है। मतलब कि 2x इज इक्वल टू 90 दिया और x की जो वैल्यू यहां पर फाइंड होगी वो 45 डिग्री होगी। क्लियर। और थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं इसमें आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा इसमें और आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि आगे हमारे पास क्या प्रॉब्लम्स आएंगे। तो मान लीजिए कि मैंने आपको यहां पर एक सवाल दिया, मैंने क्या बोला कि साइन a प्लस वी की वैल्यू 1 है और आपको बताना होगा कि a प्लस वी की वैल्यू क्या होगी। अब डर गए भाई, पहले तो एक एक एंगल आता था तो हम लोग काम कर लेते थे, अब तो पेयर में एंगल आ रहे हैं तो क्या होगा। बहुत सिंपल, वही सिचुएशंस यहां पर भी क्रिएट हो गई। क्या हो गया, साइन a प्लस बी इज इक्वल टू, साइन कितना का मान 1 होता है भाई साहब 90 डिग्री का। मतलब कि सिंपल शब्दों में a प्लस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 90 डिग्री। थोड़ा सा और इसको कॉम्प्लिकेटेड करते हैं, और इसको कॉम्प्लिकेटेड करते हैं ताकि आपको समझ में आए कि हाँ भाई। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, अगले मिनटों में, पिछले मिनटों में हम लोगों ने लगभग 5-6 सवाल लपेट दिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं लोग। इसमें क्या देखेंगे, बहुत सिंपल सा सवाल है, बहुत फेमस सवाल है। अगर मान लीजिए यहां पर लिखा हुआ है कि tan x प्लस वाई इज इक्वल टू √3 है और फिर यहां पर लिखा हुआ है कि tan x माइनस वाई इज इक्वल टू 1/√3 है और आपसे सवाल क्या पूछा जा रहा है कि x की वैल्यू बताइए, y की वैल्यू बताइए। और ध्यान दीजिएगा x और y दोनों क्या है, एक्यूट एंगल हैं। एक्यूट एंगल मतलब कि न्यून कोण है, इस बात का भी ध्यान देना होगा। चलिए कोई बात नहीं, 10th लेवल में न्यून कोण से ही पूछता है ज्यादातर। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं कि x और y की वैल्यू हमारे पास क्या होने वाली है। तो देखिएगा हम लोग क्या देख रहे हैं, सिंस हमारे पास जो है tan x प्लस वाई इज इक्वल टू √3 है, तो वही तो पिछला कर रहे थे, कितना का मान √3 होता है भाई साहब। तो हम लोग क्या देख रहे हैं जी कि tan x प्लस वाई, तो ये जो है tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है √3 होती है। तो x प्लस वाई की वैल्यू कितना हो गया जी हमारे पास 60 डिग्री की इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर। उसी तरीके से इसको पकड़ेंगे भैया, ठीक है, ये रहा क्वेश्चन। इसी तरीके से इसको पकड़ेंगे तो हमारे पास क्या मिल रहा है जी कि tan x माइनस वाई इज इक्वल टू 1/√3 है। फिर से वही दोस्ती वही प्यार, फिर से हो गया टकरार। तो यहां पर क्या हो जाएगा x माइनस वाई, तो tan कितना का मान होता है जी 1/√3, तो tan 30 का। क्लियर। अब यहां पर क्या करेंगे, तो हमारे पास जो x माइनस वाई की जो वैल्यू हो जाएगी 30 हो जाएगी और ये हमारे पास इक्वेशन क्या हो जाएगा जी 2 हो जाएगा। सही बात है। अब देखिए, अब हमारे पास एक इक्वेशन मिला x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 डिग्री और दूसरा इक्वेशन मिला x माइनस वाई इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब हमें जो है x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो याद करिए दो चर वाले रैखिक समीकरण को कैसे सॉल्व कर रहे थे। इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, तो जिस विधि को भी आप जानते हैं एलिमिनेशन मेथड, जो भी मेथड उसका आप यूज करेंगे।
तो यहां पर क्या होगा, हम लोग क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 1 और 2 को सिंपली जोड़ दे रहे हैं। ठीक है, तो क्या देख रहे हैं कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 डिग्री और x माइनस वाई इज इक्वल टू 30 डिग्री, दोनों को जोड़ दिए, वाई वाई एलिमिनेट हो गया। तो यहां पर हमारे पास क्या बचा, 2x बराबर 90 बचा और x की जो वैल्यू बची वो कितना हो गया, 45 डिग्री। क्लियर, ये तो सॉल्व कर सकते हैं। अब इस x का मान उठा करके इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे। तो चलिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से तो हमारे पास क्या मिला, 45 प्लस वाई इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो वाई इज इक्वल टू 60 माइनस 45 डिग्री, वाई की जो वैल्यू मिली हम लोग को 15 डिग्री मिला। क्लियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला एक क्वेश्चन देख लेते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा हम लोग के लिए, फिर हम लोग पार्ट 3 में मिलेंगे। बस बने रहिए, मैंने क्या बोला था, पेशेंस। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं लोग। तो बहुत ही सिंपल सा सवाल भाई, यहां पर हमारे पास एक क्वेश्चन है, ऊपर दिया गया है क्या, tan 60 डिग्री और नीचे लिखा गया है यहां पर sin 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री। सॉल्व करना है, जरा तो दम है ना इसमें। tan 60 की वैल्यू √3, sin 30 की वैल्यू 1/2, cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2। क्लियर, और देख लीजिए √3 1/2 1/2 1 हो गया यार, यहां पर क्या बन गया इसका आंसर, √3। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे, बस केवल कैलकुलेशन वगैरह रहता है। जैसे एक और क्वेश्चन लगा लेते हैं, आप लोग के मन के कारण मैं भी थोड़ा सा रुक गया। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर लिखा हुआ है tan 30 डिग्री और यहाँ पर लिखा हुआ है 1 प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री, तब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो बहुत सिंपल शब्दों में देखा जाए तो tan 30 की जो वैल्यू होती है क्या होती है, 1/√3 होती है, और यहाँ पर ये 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है, मतलब 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो √3 होती है, तो उसको स्क्वायर कर दिया। तो यहाँ पर मिला हम लोगों को 1/√3 और यहाँ पर 1/3, कहने का मतलब 3 हो गया। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 1/3 सिंपली, ज्यादा हड़बड़ हो गया क्या हम लोग, 4। ठीक है, मतलब 1/4√3 आ गया। मन करेगा तो इसका आप हर परिमेयकरण भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में और ट्रिग्नोमेट्री से ही जुड़े हुए सवालों को लेकर के हम लोग फिर से आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।